हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो सीरीज के एक और क्वेश्चन में। तो जहां बोर्ड का क्वेश्चन लिखा देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहा है, हर साल ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। दर्शाइए कि ये जो आपको सदिश दे रखे हैं 2i माइनस जे प्लस के, दूसरा सदिश है i माइनस 3j प्लस 5 के, और तीसरा सदिश है i 3i माइनस 4j और प्लस माइनस 4 के। क्या एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो आपको ये दिखाना है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे अपने आप, जिसके शीर्षों को आप नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, अब आप समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी जानते हैं। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी जो होती है उसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगती है, वो सेटिस्फाइड होती है। अगर ये तीनों से शीर्ष उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे, संतुष्ट करेंगे, तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, वरना समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। अगर मैं इनको शीर्षों के रूप में लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखूंगा, 2 माइनस 1 और 1। इसी तरीके से दूसरा वाला मैं लिखूंगा। अब मुझको ये नहीं पता कौन सा इसमें समकोण है। ठीक है, अंदाजे से मैंने एक त्रिभुज बना लिया, बाकी जो निकल के आएगा वो देखा जाएगा। 1 माइनस 3 और माइनस 5, फिर 3 माइनस 4 और माइनस 4। तो एक डायग्राम है। ठीक है, मिटा देते हैं, खाली 3 बिंदु ले लेते हैं, बाकी देखा जाएगा जो बनेगा। पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है और तीसरा बिंदु सी। ठीक है, इनसे एक त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। अब बाकी देखेंगे कौन सा समकोण होने वाला है, वो बात की बात है। तो अगर हमें जब भी बिंदु के सदिश दे रखते हैं, इसका मतलब वो होते हैं हमेशा स्थिति सदिश। ठीक है, पिछली भी वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो हमारा पहला स्थिति सदिश हो गया वेक्टर ओ ए कैप। ओ ए कैप क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसी तरीके से ओ बी कैप, ओ बी कैप हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसी तरीके से ओ सी कैप 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ये ओ ए, ओ बी और ओ सी हो गए। फिर हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए बी। सबसे पहले वेक्टर ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी है हमारे पास आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। फिर माइनस का ओ ए, ये हो जाएगा माइनस 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस k कैप। ठीक है, बस इसी को ध्यान से करना होता है। अगर प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो आंसर हमारा गलत आएगा। तो ये माइनस का 2i प्लस का i, यानी माइनस का i कैप माइनस माइनस प्लस का j माइनस का 3j, तो माइनस का 2j बचेगा, और माइनस का 5k और माइनस का k हो जाएगा माइनस का 6k कैप। इसी तरीके से अब क्या निकालेंगे वेक्टर ए बी का मॉड। ए बी का मॉड जो होता है वो वेक्टर ए बी के बीच की दूरी को दर्शाता है। ठीक है, मॉड कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग, ठीक है, माइनस 1 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस माइनस 6 का वर्ग। तो जब ये निकालेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 41। अब हमारा काम है, हमको निकालना है वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी किस तरीके से निकालेंगे देखिए जरा। तो वेक्टर बी सी यानी वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। तो ओ सी है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। फिर माइनस हो गया ओ सी। ओ बी है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। 3i कैप माइनस अंदर जाएगा तो 3i और माइनस i, तो ये बचेगा 2i कैप माइनस का 4j और प्लस का 3j, तो ये बचेगा केवल माइनस का j कैप माइनस का 4k और प्लस का 5k, तो ये प्लस का k कैप बचेगा। फिर हमको इसका भी मॉड निकालना है। तो वेक्टर बी सी का मॉड बराबर अंडर रूट। अब डायरेक्ट कर लेंगे, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, फिर 1 का वर्ग 1, ये आ गया हमारा अंडर रूट 6। ठीक है, टोटल इस तरीके से अगली बार हम निकालेंगे वेक्टर ए बी हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, लास्ट रह गया हमारा सी ए। फिर उन्हें 3 भुजाएं होती है तो वेक्टर सी ए निकालेंगे। ठीक, अब सी ए मैं आपको एक बार में बताता हूँ। सी ए का मतलब हुआ क्या, ओ ए माइनस ओ सी। अब ओ ए में से ओ सी घटाना घटाओ, माइनस का 3i प्लस का 2j, कितना बचेगा माइनस का i। इसी तरीके से ये घटा रहे हैं, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का j, तो माइनस का माइनस नहीं प्लस का j प्लस का 4 और माइनस का 1, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब हम इसी तरीके से वेक्टर सी ए का मॉड भी निकाल लेंगे। तो सी ए का मॉड कितना आ जाएगा,
सी ए का मॉड आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी ये आ गया अंडर रूट 35। ठीक है, अब इन जो भुजाओं में आपने लंबाई निकाली है, इसमें हमेशा सबसे बड़े को मानते हैं कर्ण। ठीक है, बाकी किसी एक को लंबा मान लो, किसी एक को आधा मान लो, कोई बात नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस की फिर में, पाइथागोरस फिर में। ठीक है, तो पाइथागोरस में सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे बड़ा है हमारे पास ए बी। तो ए बी के मॉड का वर्ग जो है बराबर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा छोटा कौन है? सी ए के मॉड का वर्ग बराबर होना चाहिए उससे छोटा बी सी के मॉड का वर्ग। तो ए बी का मॉड, ए बी कितना आया? ए बी का मॉड 41, तो रूट 41 का वर्ग। सी ए आया हमारे पास रूट 35 का वर्ग, और बी सी आया हमारे पास रूट 6 का वर्ग। तो ये आ गया 41, ये आ गया 35 और ये आ गया 6। तो 41 बराबर 41 तो लिखोगे अर्थात यह है शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आपसे हर बार समकोण सिद्ध कराए, अगर हो सकता है आपसे सिद्ध करा ले समबाहु। मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो समबाहु त्रिभुज सिद्ध कराएगा, उसका मतलब ये तीनों जो आपने निकाले हैं, ए बी का मॉड, बी सी का मॉड और सी ए का मॉड, तीनों क्या आने चाहिए? बराबर। यानी इस तरीके से लिखेंगे वेक्टर ए बी मॉड बराबर वेक्टर बी सी मॉड बराबर वेक्टर सी ए मॉड। ठीक है, अगर आपसे बोलते समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो आपके पास तीन है ए बी बी सी सी ए, तीन में से बस कोई दो बराबर हो जाएंगे तो ये आपका समद्विबाहु हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे बोलते समद्विबाहु समकोण, तो इन तीन में से कोई दो बराबर भी होने चाहिए और साथ में पाइथागोरस की प्रमेय भी लगानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे बदल बदल के पूछता रहता है क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।